अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे यूनिवर्सिटियों के ऊपर। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो पढ़ाई कम और फहाशी के अड्डे ज़्यादा बन चुकी हैं। जो लड़कियां हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को राज़ी करती हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी पहुंचती हैं तो वहाँ पर ऐसे खूंखार सूअर बैठे होते हैं जो उनको नोचने के लिए तैयार होते हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसका नाम नायला था। और नायला नामी लड़की एक गांव में रहती थी। गांव का माहौल का आपको मालूम ही होता है कि गांव के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद एफ़ए कर ली, एफ़ए के बाद यूनिवर्सिटी जाने का तो रुझान ही नहीं होता। लेकिन नायला ने अपने वालिदैन को राज़ी किया। राज़ी करने के बाद शहर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला ले लिया। अब यूनिवर्सिटी में जैसे ही वो पहुंची है तो वहाँ पर एक प्रोफेसर जो उनको एक सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर देता था, उसकी गंदी नज़र नायला के ऊपर पड़ी है। अब वो नायला के बाप की उम्र का प्रोफेसर था, लेकिन उसकी नज़रें इतनी गंदी थी कि वो हर वक्त यही सोचता था कि कैसे इसको नोचूं। अब उसके पास टाइम नहीं आ रहा था, लेकिन उसने 6 महीने का इंतज़ार किया। नायला बहुत मेहनती थी और तकरीबन उसके जो मार्क्स आते थे वो 95% तक आते थे। उसने मेहनत की, खूब दिल लगा के पढ़ा, और जब पेपर हुए तो पेपर्स के अंदर उसके जो मार्क्स आए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, वो मार्क्स सिर्फ पासिंग मार्क्स थे। नायला ने अपनी मार्कशीट देखी तो उसके बाद वो हैरान रह गई। वो जाके पहुंची है क्लर्क के पास। जब क्लर्क के पास पहुंची है तो उसने कहा कि ये आपने अगर इस चीज़ को देखना है तो आप प्रोफेसर इम्तियाज़ से बात करें, आपको वही पढ़ाते हैं और उन्होंने ही पेपर चेक किए हैं, वही आपको इसका बता सकते हैं क्या मामला है। अब वो प्रोफेसर इम्तियाज़ के पास पहुंची है। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा नॉक किया तो आगे से प्रोफेसर इम्तियाज़ लैपटॉप के ऊपर कुछ काम कर रहे थे, और काम करते करते उन्होंने इशारा किया कि अंदर आ जाओ। अब वो प्रोफेसर इम्तियाज़ के पास पहुंची है। उसने प्रोफेसर से कहा कि सर, मेरे मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन इस बार मुझे पासिंग मार्क्स कैसे मिले? आप इसको दोबारा चेक करें, फिर मुझे बताएं कि क्या मसला है। मुझे लगता है पेपर ठीक से चेक नहीं हुआ। अब प्रोफेसर इम्तियाज़ जो था उसकी आंखों में तो वैसे ही सूअर वाली नज़र थी। उसने नायला से कहा कि आपके मार्क्स जो हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक टेस्ट देना होगा। उसने कहा, सर वो कौन सा टेस्ट है? जो टेस्ट हैं वो तो मैंने दिए हैं। उसने कहा, नहीं, एक स्पेशल टेस्ट होता है, वो जब आप देंगे तो आप क्लास के अंदर फर्स्ट भी आएंगे, आपके मार्क्स भी अच्छे होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब नायला ने उनसे पूछा कि कौन सा टेस्ट है? तो प्रोफेसर ने बेशर्म नज़रों के साथ नायला की तरफ देखा और लैपटॉप जो है वो नायला की तरफ घुमा दिया, जिसमें एक गंदी वीडियो चल रही थी एक लड़के और लड़की की। नायला ने जैसे ही उसे देखा उसने मुंह छुपाया और छुपाकर वहां से तेजी से भागती हुई अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। अब हॉस्टल में पहुंची है, उसके बाद जितने पीरियड्स थे, जो दूसरे लेक्चर थे, उसने सारे के सारे मिस कर दिए। जब उसकी रूममेट दूसरी लड़की जो उसकी सहेली थी वो वहां पर आई है तो उसने आके नायला से पूछा कि क्या मसला है, क्यों तुमने सारे पेपर मिस कर दिए हैं, लेक्चर मिस कर दिए हैं, आज तुम क्लास में भी नहीं आई। नायला खामोश बैठी थी। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। तो उसने उसे टाल दिया। टालने के बाद वो दोनों अपने अपने काम में लग गई हैं। और नायला परेशान थी कि अगर वो घर पे बताती है तो उसके वालिदैन जो है उसको यूनिवर्सिटी से हटा लेंगे। अब वो पढ़ना भी चाहती है, कुछ बनना चाहती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ जो हो रहा है वो एक इंतहा का जुल्म है। प्रोफेसर अपनी हवस पूरी करने के लिए उसको नंगा करना चाहता है, अपनी बिस्तर गर्म करना चाहता है। दूसरा दिन आया तो दूसरे दिन भी जो उसकी सहेली थी वो चली गई क्लास के अंदर, और नायला जो है वो जाकर ग्राउंड में बैठ गई। अब ग्राउंड में बैठी थी तो प्रोफेसर उसके पास आया, आकर उसे कहता कि तुम टेस्ट के लिए तैयार हो। अब जैसे ही उसने ये बात की तो नायला वहां से उठकर भागती हुई अपने हॉस्टल की तरफ जा रही है, लेकिन उसे जाते हुए उसकी रूममेट ने भी देख लिया, उसकी जो सहेली थी उसने। अब सहेली भी उसके पीछे पहुंच गई वहां पर। उसने जाके उससे पूछा कि तुम्हें प्रोफेसर ने क्या कहा है। अब नायला जो थी वो परेशान थी, अपनी परेशानी बता भी नहीं पा रही थी कि इसको कैसे बताऊं। उसने कहा, जी प्रोफेसर ने मुझे नंबर बहुत कम दिए हैं, और वो कहता है कि नंबर आपके इतने ही हैं, लेकिन मेरे इतने नंबर बनते नहीं है। अब पूरी कहानी उसको नहीं बताई। फिर वो सहेली जो है वहां से निकली है, प्रोफेसर इम्तियाज के पास पहुंच गई। प्रोफेसर इम्तियाज को कहती है कि आपने उसको नंबर क्यों कम दिए, हमें पेपर देखने हैं। उसने कहा, जी पेपर तो क्लर्क के पास है, आप क्लर्क से जाके देख लें। अब वो सहेली को कमरे से लेती है और साथ लेकर क्लर्क के पास पहुंच जाती है। क्लर्क को कहती है कि हमने पेपर देखने हैं इसके, नायला के। तो क्लर्क कहता है, जी आपको आज तो नहीं, कल पेपर मिल जाएंगे, कल आप देख लीजिएगा। दोनों वापस अपने कमरे में चली गई हैं।
रात गुजरी है, सुबह हुई है, तो दोनों उठ के फिर क्लर्क के पास आई हैं। जब क्लर्क के पास पहुंची हैं तो वहां पहुंचकर कहती हैं कि हमें पेपर दे दें। क्लर्क कहता है कि पेपर तो मेरे पास नहीं है, पेपर तो वापस इम्तियाज सर के पास पहुंच गए हैं, आप उनके पास चली जाएं, वहीं से आपको पेपर मिलेंगे। अब वो दोनों वहां पर जब पहुंचती हैं तो नाइला जो थी उसको ये था कि हम दो हैं तो शायद प्रोफेसर इम्तियाज शर्म कर जाएं, कोई ऐसी गंदी बात ना करें। लेकिन प्रोफेसर इम्तियाज जो था वो तो पूरा हरामी था। उसने क्या किया, उसने कहा कि पहले तो एक ने टेस्ट देना था, अब तुम दोनों टेस्ट दोगी। अब जो उसकी सहेली थी वो परेशान थी, कौन से टेस्ट की बात हो रही है। तो इतनी बात हुई है तो नाइला जो है वहां से निकलकर भाग आई है, उसके पीछे उसकी सहेली भी कमरे में आ गई है। जब कमरे में पहुंचे हैं तो सहेली ने उससे पूछा तो नाइला फूट फूट कर रोने लगी और उसको बताने लगी कि कौन सा टेस्ट है। अब इतनी बात हुई, दोनों परेशान थी और खामोशी से पढ़ने लग गई। अब उन्होंने पेपरों की तरफ देखना भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा अगले सेमेस्टर में हम खूब तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन जब अब अगला सेमेस्टर आया, पेपर हुए, तो उस पेपरों के अंदर दोनों को फेल कर दिया गया। अब प्रोफेसर इम्तियाज दोनों से कहते हैं कि अब तुम दोनों इम्तिहान टेस्ट दोगी तो ही तुम्हें पास किया जाएगा। अब दोनों परेशान हैं, कमरे में बैठी हैं कि अगर घर वाले को बताते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई जाएगी, और अगर नहीं बताते तो वैसे फेल हो जाएंगी, घर वालों का पैसा ज़ाया हो जाएगा। अब चाहिए तो ये कि जितनी भी बच्चियां हैं उन सबको अपने घर वालों को एतमाद में लेना चाहिए, उनको ये सारी कहानी सुनानी चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है। और अगर किसी को भी प्रोफेसर तंग करते हैं, बजाय इसके कि अपनी इज्जत वहां पे आप नीलाम करें, आप उस यूनिवर्सिटी को खैराबाद कह दें, यूनिवर्सिटियां खाली कर दें। जब वहां पर उल्लू बोलेंगे तो फिर खुद ही इन लोगों के पोल सामने खुलेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चियां भी ऐसी होती हैं कि वो एक दूसरे से सबकत लेने के चक्कर में खुद इन प्रोफेसरों के सामने जाकर लेट जाती हैं। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चंद एक ऐसी भी होती हैं, और वो फिर बारी बारी दूसरियों को भी उनके सामने लेके जाती हैं, जहन वाश करती हैं। जब जहन बन जाता है तो लड़कियों को उनके सामने ले जाती हैं। लेकिन यहाँ पर नाइला और उसकी सहेली जो थी वो अटल थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब नाइला की जो सहेली थी उसने नाइला को बताया कि मेरा एक कज़न है जो कि एक मखसूस इदारे में काम करता है, और उसको मैं बताती हूँ ताकि हमारी बात आगे बढ़ सके। उसने अपने कज़न को फ़ोन किया, उसको सारी कहानी सुनाई। उसका कज़न 1 से 2 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी पहुंच गया। अब यूनिवर्सिटी पहुंचा तो वो प्रोफेसर इम्तियाज़ के पास पहुंचा। उसने उनसे कहा कि आप बच्चियों को हरासा कर रहे हैं, उनको नंबर पूरे नहीं दे रहे, ये क्या मामला है। अब प्रोफेसर जो था बड़ा चालाक था, उसने कहा जी आप ना कौन है, आप उसके रिश्तेदार हैं, गार्डियन हैं, क्या चीज़ हैं, आपका नाम गार्डियन में है, आपको अंदर आने किसने दिया। जैसे ही प्रोफेसर ने इतनी बात की, वो लड़का बड़ा समझदार था, हसास अदारे में काम कर रहा था, तो उसने फौरन से अपनी अल्फाज बदले। उसने कहा प्रोफेसर साहब गलती हो गई, आप जो चाहते हैं वही करें, मैं तो बस ऐसे ही आया था। जब इतनी बात की तो प्रोफेसर ने उस लड़के को और डराया कि मैं इसके वालिदैन को बुलाता हूँ, उनको बताता हूँ कि तुम इन लड़कियों के पीछे आते हो, इनको तंग करते हो। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो लड़का खामोशी से उठा, प्रोफेसर से इजाज़त ली, उनसे कहा कि आपका जो दिल करता है करें, मैं नहीं आऊँगा। वो चला गया। अब शाम हुई, रात हुई, तो रात को प्रोफेसर साहब के घर के बाहर एक वीगो डाला आया। वीगो डाला आया तो प्रोफेसर साहब को उठा के ले गया। अच्छी खासी प्रोफेसर साहब की उन्होंने खिदमत की। खिदमत के बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो अब उनको यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ दिया गया। जब वहाँ पर प्रोफेसर साहब पहुँचे हैं तो गेट के पास ही खड़े हैं और दोनों बच्चियों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो लड़कियाँ वहाँ पहुँची तो उनसे माफ़ी भी मांग रहे हैं और उनको जो उनके पेपर हैं वो भी दे रहे हैं। उनके पेपर रीचेक करके उनको पास कर दिया गया अच्छे नंबरों के साथ। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों का तो कज़न जो था वो हसास अदारे में काम कर रहा था, लेकिन अब सब बच्चियों के कज़न जो हैं वो हसास अदारों में तो नहीं होते। वहाँ पर ये लोग लड़कियों को इस तरह से ट्रैप करते हैं। जब एक लड़की फंस जाती है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारी जान तब छूटेगी जब तुम आगे वो दूसरी को लेके आओगी। इस तरह फिर लड़कियाँ अपनी जान छुड़ाने के लिए आगे वाली को लेके आती हैं, आगे वाली को लेके आती हैं, और ये लोग अपनी हराम की हवस पूरी करने के लिए इस तरह के घिनौने खेल खेलते हैं। जबकि उस्ताद जो होता है वो रूहानी बाप होता है, लेकिन इन लोगों ने बाप का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये जितने भी कमीने लोग हैं ये रिश्वत देकर इन सीटों के ऊपर आते हैं। अब जब हराम की कमाई हराम के तरीके से आप एक सीट के ऊपर बैठेंगे तो आगे हराम का काम ही करेंगे ना। तो खुदारा अपने बच्चे बच्चियों को इतना एतमाद में ज़रूर रखें कि वो कोई भी बात हो आपसे शेयर करें, और बच्चे बच्चियों को भी चाहिए कि कोई भी मामला कहीं भी हो तो अपने वालिदैन को ज़रूर एतमाद में लें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों तक भी ये कहानी पहुँचे। ये एक सच्ची कहानी है जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर हुई। अल्लाह हाफ़िज़।